नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। मैं हूं आपके साथ सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना हमारे देश में हमें देखने को मिली है। शुक्रवार को शाम को 7 बजे के करीब एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। और ये ट्रेन हादसा ओडिशा के अंदर हुआ। और ये ट्रेन हादसा थोड़ा अलग है क्योंकि इसके अंदर दो ट्रेन नहीं, इसमें तीन ट्रेन आपस में आपको देखने को मिलेगा, एक के बाद एक टक्कर हुई। यानी कि तीन ट्रेन यहां पर टकराई और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। और इस न्यूज को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह की चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। न्यूज जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यह भी जानना कि इसके साथ एग्जाम में कौन कौन से डायमेंशन पर हमें चीजों को स्टडी करना है, वो भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पूरी न्यूज को। जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा में ये घटना हुई है और इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी है। ये एक एरियल व्यू है, यानी कि ऊपर से खींची गई एक तस्वीर है, ये जो पूरा ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद। और इस फोटो को आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर ट्रेन के बड़े बड़े कोचेज एकदम जैसे कागज के ढेर होते हैं इस तरह से, और इसमें लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देख सकते हैं तीन ट्रेन यहां पर आपस में टकराई है। और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 3 से। जीएस पेपर 3 ऑफ यूपीएससी, जिसके अंदर आप सिलेबस देखेंगे तो बात करता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी की। तो अगर यहां पर बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको यहां पर शब्द दिख रहा होगा। साथ ही में इसमें एक टॉपिक और आता है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर एनर्जी, पोर्ट, रोड्स और रेलवेज को हम देखते हैं। ठीक है, तो रेलवे से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। इंडिया के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है। उसमें क्या समस्या हुई, क्या यहां पर हादसा हुआ, उससे जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर जरूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो, डिजास्टर मैन मेड भी होती है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी होती हैं, तो उसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस का यहां पर हमने देख लिया कि भाई क्या लिंक है। और इस हादसे की अगर बात करें तो अभी तक ये आंकड़ा, अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 250 से भी ऊपर पहुंच चुका हो, लगभग 290 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। और यहां पर अगर बात करें, पीएम मोदी ने यहां पर लोगों को लगभग 2 लाख रुपए देने का यहां पर वादा किया है। और एक्स ग्राशिया, ये जो एक्स ग्राशिया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सरकार आउट ऑफ यहां पर जाकर, आउट ऑफ वर्च्यू यानी कि यहां पर कंपैशनेट, यानी कि यहां पर दया भाव से, सद्भावना से यहां पर सरकार लोगों की मदद कर रही है। सरकार के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी वैधानिक सरकार के पास जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन लोगों को पैसा देगी ही देगी। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार यहां पर आउट ऑफ कंपैशन जाकर लोगों की मदद करती है, सद्भाव से, दया भावना से। इसलिए यहां पर एक्स ग्राशिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो कभी कभी आप देखेंगे एक शब्द घुमाकर एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन बना देता है टर्म घुमा के, तो याद रखेंगे एक्स ग्राशिया का मतलब होता है कि आउट ऑफ कंपैशन, यानी कोई लीगल ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर नहीं है। ठीक है, लगभग 1000 के आसपास, 900 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं सीरियसली, लगभग 1000 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और यहां पर देखें अगर, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, तो दरअसल दो ट्रेन थी। यहां पर एक ट्रेन है जिसका नाम है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि कहां जा रही थी, यानी कि कोलकाता जा रही थी। ठीक है, कोलकाता जा रही थी बेंगलुरु से। दूसरी ट्रेन है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी मद्रास की तरफ। अब ओडिशा के बालासोर में, डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों ट्रेन्स, इन दोनों ट्रेन्स का देखते हैं क्या हुआ। कहा जा रहा है यहां पर एक जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि जो पहली ट्रेन थी, यानी कि जो बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी, वो डिरेल हो गई, यानी कि वो ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई। और जब वो ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई तो उसके कुछ डब्बे दूसरे ट्रैक पर चले गए। उसके डब्बे दूसरे ट्रैक पर जब गिरे तो दूसरी तरफ से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से आ रही थी, ये ट्रेन टकराई पहले वाली ट्रेन के जो बिखरे हुए गिरे हुए डब्बे थे ट्रैक पर, उससे ये ट्रेन टकरा गई। यानी कि पहली ट्रेन जो हावड़ा जा रही थी वो पटरी से उतर गई, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके कुछ डब्बे दूसरे ट्रैक पर गिरे। दूसरे ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी वो उन डब्बों से टकरा गई और इसके बाद वो ट्रेन जाकर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे जाकर टकरा गई। तो तीन ट्रेनों का यहां पर आपस में टक्कर हुई है। एक तो यहां पर हमें देखने को यह मिलता है। एक आर्ग्यूमेंट यह भी कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है दो ट्रेन जो हैं एक दूसरे के हेड टू हेड आ गई और उनमें कोलिजन हो गया, यानी कि उनमें टकराव हो गया। अब ये
कौन सा इंसिडेंट सच है ये बात पता चलेगी जब एक्चुअल रिपोर्ट्स आएंगी, पूरा इंसिडेंट जब खंगाला जाएगा। तो यहां पर अभी कहना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में ये बातें सामने आई है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहां पर बताई जा रही है, और उसको हम क्यों डिस्कस कर सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी को, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो ये तीन यहां पर इंसिडेंट, तीन ट्रेन का आपस में यहां पर इस तरह से टकराव हुआ है, और वजह कुछ और भी हो सकती है, और कोई इक्विपमेंट का फेलियर हो सकता है, कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, वो भी देखेंगे। ये अभी तक की इंटेंसिटी आप देखिए कि सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने यहां पर राज्य शोक की स्थापना, राज्य शोक की घोषणा कर दी है। यानी कि पूरे राज्य में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, उत्सव नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। और ये चौथा सबसे बड़ा भारतीय रेलवे के इतिहास में चौथा सबसे बड़ा ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जून 1981 में 800 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी एक्सीडेंट में। जुलाई 1988 में 106 लोगों का यहां पर नुकसान हुआ था, उसके बाद 350, और यहां पर आप देखते हैं 285। और ये आंकड़ा अब जो जो ये एक्सीडेंट हुआ है, लगभग 290 के आसपास यहां पर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये इन्हीं आंकड़ों में से एक में आप देखेंगे तीसरा सबसे बड़ा आपको एक्सीडेंट होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब हम ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल कारण क्या क्या होते हैं एक ट्रेन एक्सीडेंट होने के। तो ट्रेन एक्सीडेंट होने के पॉसिबल कारण आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट 4 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैक रिलेटेड इशू, यानी कि जो पटरी पे जिस पे गाड़ी चल रही है, हो सकता है उसमें कोई समस्या आ जाए। उसके अंदर मौसम के बदलाव से आ जाता है। उसके अलावा कोई शरारती तत्व, असामाजिक तत्व उसको डैमेज कर सकते हैं ट्रेन के ट्रैक को। उसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, कोई किसी भी तरह का, जब उसे ट्रैक को बनाया जा रहा हो, लगाया जा रहा हो, तब वहां पर कोई फेलियर हो सकता है, तो पुअर मेंटेनेंस की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, यानी कि ट्रेन के ब्रेक्स में, लोकोमोटिव्स में, उसमें कोई समस्या आने लग जाए, ट्रेन के डब्बों के जो पहिए हैं उनमें समस्या आने लग जाए, ट्रेन के व्हील्स में समस्या आ जाए, ब्रेक्स में। उसके अलावा ह्यूमन एरर भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहां पर बताई जा रही है, खासकर इस केस में भी, ठीक है। और इसके अलावा कई केसेस में भी ह्यूमन एरर एक मेजर रोल प्ले करता है। ह्यूमन एरर मतलब जैसे कि अगर आपने कम्युनिकेशन जो है कंट्रोल रूम से वो सही से नहीं किया, सिग्नल्स आपने सही से सिग्नल्स को सही से पहचाना नहीं। उसके अलावा मान लीजिए कहीं पर मोड़ है, हल्का सा पटरी पर मोड़ है, और यहां पर जनरली क्या होता है कि ये हिदायत दी जाती है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो पायलट होगा वो क्या करेगा, ट्रेन की स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, ह्यूमन एरर की वजह से यहां पर ट्रेन की स्पीड को कम नहीं किया जाता, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, और जहां पर ऐसे थोड़ा घुमाव होता है, कर्व होता है, वहां पर ट्रेन के डिरेल होने के, पटरी से उतरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये एक ह्यूमन एरर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन एरर में क्या होता है भाई, लंबे लंबे सफर पर जाते हैं जो लोको पायलट्स होते हैं, हो सकता है उनकी नींद पूरी ना हो, वो थके हों, आराम करने के लिए सही से नहीं मिला, तो इस वजह से भी जो डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि पटरियों का रात में ठंडा होना, दिन में धूप में गर्म होकर थोड़ा सा फैलना। तो इससे क्या होता है, पटरियां डैमेज हो जाती हैं, ट्रेन के इक्विपमेंट्स भी मौसम की मार से डैमेज हो जाते हैं, साथ में डिजास्टर भी पटरियों को और ट्रेन को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं इंडिया में और भी कई सारे कारण होते हैं, इंडिया में क्या बाकी देशों में भी, जैसे कि पटरी पर अचानक से जानवरों का आ जाना। उसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ ह्यूमंस जो होते हैं, कुछ इंसान भी अपने जीवन को खत्म करने के लिए सुसाइडल स्टेप्स उठाते हैं और पटरी के आगे चले जाते हैं। ऐसे में कई बार जो ड्राइवर होता है, जो लोको पायलट होता है, वो पैनिक मोड में आकर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाता है, और बहुत स्पीड में अगर ट्रेन है और लोग भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में बहुत चांसेस बन जाते हैं कि पीछे के डब्बे आपस में टकराकर वो उठ जाएं थोड़ा सा, और वो डिरेल हो जाएं। तो इस तरह के किस्से भी जो हैं होते रहते हैं, और ये भी एक कारण होता है कि भाई ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इंडियन रेलवे का अगर केस देखें तो यहां पर बताया जाता है कि सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी आप जानते हैं, सीएजी भारत की एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 148।
सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में डीरेलमेंट्स, पटरी से उतरना सबसे बड़े कारण है ट्रेन एक्सीडेंट्स के, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट्स के। एक रिपोर्ट है, एक स्टडी है 2018 की, ये बताती है सन 2000 से 2016 के बीच में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके पर ईयर की, हर साल की कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 5,000 करोड़ दोस्तों, कई स्कीम्स का बजट होता है, और अगर इतना नुकसान एक देश को हर साल उठाना पड़ता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही में अगर बात करें 2017 से 2021 के बीच में पटरी से उतरकर होने वाले जो नुकसान हैं और जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी बात करें तो 293 डेथ्स हुई हैं। ये आंकड़ा है 4 साल का, 4 साल में 293 डेथ। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें एक ही एक्सीडेंट में 290 के आसपास यहां पर लोगों की मृत्यु हुई है। और ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा है। 4 साल में होने वाली जो कुल यहां पर मृत्यु है उनके बराबर का ये एक एक्सीडेंट हुआ है। यहां पर इंडिया में एक समस्या और है। इंडिया के केस में अगर बात करें तो एक बड़ी समस्या यह है कि जो ट्रैक्स हैं, जो पटरियां हैं, जो रास्ते हैं ट्रेन के, उनका काफी ओवर यूज, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे कि बात करें ट्रैक ओवर यूज की, तो जो मेजर स्टेशन हैं, जो मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उनके अगर जोड़ने वाली जो पटरियां हैं, दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और चेन्नई, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के बीच में जो ट्रेन चलती हैं इन 4 बड़े महानगरों में, ये जो ट्रैक है ये बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, बहुत ज्यादा ओवर इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कई सालों से देखा गया है, बहुत लंबे समय से, कि जो ट्रैक्स हैं उनको डबल नहीं किया गया। डबल मतलब एक ट्रेन है, इसी पे ट्रेन जाती है, इसी पे से दूसरी ट्रेन आती है, टाइमिंग के हिसाब से चलता है। ट्रेन का अगर आप ट्रैक डबल कर देंगे तो आने वाली लाइन और जाने वाली ट्रेन का जो लाइन है वो दोनों अलग होती हैं। इससे एक ट्रैक पर दबाव कम बनता है, प्रेशर कम बनता है, ठीक है। और यहां पर बताया जाता है कि भाई 160% तक इनका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। भाई आप किसी चीज को उसकी कैपेसिटी 100% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब किसी चीज को उसकी आप कैपेसिटी से भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होना जाहिर सी यहां पर बात है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भाई ओवर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में उसका जो मेंटेनेंस है वो टाइम पर नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और आप देखेंगे इंडिया में लगभग हर साल कई ऐसे मामले सामने आते हैं, तो ट्रैक ओवर यूज एक बहुत बड़ी यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल रेल प्लान 2020 की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 80% जो ट्रैक्स हैं, हाई डेंसिटी जो ट्रैक्स हैं, 80% वो भी अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। हाई डेंसिटी ट्रैक्स मतलब जिन पे ट्रेन काफी ज्यादा आती जाती है, जैसे 4 बड़े महानगर की हम बात करें तो ये हाई डेंसिटी ट्रैक्स के अंदर आता है। यहां पर ज्यादातर ट्रैक्स जो हैं वो क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन का शिकार हो रखे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्स हैं 4 बड़े महानगरों में 16% नेटवर्क में इनका हिस्सा है, लेकिन 41% इनका ट्रैफिक, पूरे ट्रैफिक को ये संभालते हैं रेलवे के। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक प्रेशर पूरे इस ट्रैक्स पर क्रिएट करता है। इस अगर चार्ट को देखेंगे, इस पाई चार्ट को अगर देखेंगे तो यहां पर आपको समझ आएगा ये जितने भी हाई डेंसिटी रूट्स हैं जहां पर ट्रेन बहुत ज्यादा चलती है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वाला रूट, इसमें यह बताता है कि भाई कितना परसेंट जो ट्रैक है वो कितना परसेंट उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हाई डेंसिटी जो नेटवर्क है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेन चलती हैं, इसमें 58% जो ट्रैक है वो लगभग 100 से 150% की यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है, यानी कि अपनी कैपेसिटी से काफी ज्यादा वो इस्तेमाल हो रहा है, लगभग 58%। तो आप कह सकते हैं लगभग मोटा मोटा 60% जो ट्रैक है 100% से भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा 18% 70 से 100% के बीच में, और यहां पर 22% जो है वो 150% से भी ज्यादा, ठीक है। 22% 150% से भी ज्यादा अगर हम बात करें तो लगभग हमें यहां पर देखने को मिलता है 80% जो ट्रैक्स हैं वो ओवर यूटिलाइजेशन है, 100% से ज्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और यहां पर ध्यान देना होगा हमें कि जैसे नई ट्रेन लॉन्च की जाती है उसी तरह से मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसको भी मेंटेन किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट की मदद से हाई डेंसिटी नेटवर्क पर कितना ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है।
यहां पर एक पॉसिबल कारण यह हो सकता है, और अगर आप यहां पर नजर दौड़ाएंगे तो हमने बात की है किनकी, 4 बड़े महानगर की, भाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये जो लाइन है ये कोलकाता और चेन्नई वाली लाइन के ऊपर ये हादसा हुआ है। तो इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ओवर यूटिलाइजेशन वाली लाइन पर ही ये एक एक्सीडेंट हुआ है और 3 यहां पर ट्रेन्स का आपस में हादसा हुआ है। इसलिए भी ये एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई हो। ठीक है, हालांकि अभी बात क्लियर नहीं है, पूरी चीज मामला पूरा सामने आएगा जब आएगी। लेकिन यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पिछले साल अगर आप बात करें, लगभग 2021 की बात है, 2021 में हमारे जो रेल मंत्री थे, 2022 में, फरवरी 2022 के लगभग हमारे जो रेल मंत्री थे, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की थी, एक टेक्नोलॉजी को दिखाया था जो कि भारत ने खुद ही बनाई है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है कवच टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, ये टेक्नोलॉजी 2 ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पर आ रही हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, तो ये क्या करेगी, इमरजेंसी, अगर मान लीजिए ड्राइवर फेल हो जाता है इमरजेंसी ब्रेक लगाने में, या ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, तो ये जो ट्रेन्स एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, तो इनके 200 मीटर की दूरी पर, यानी कि इनमें 200 मीटर का फासला होगा, इतने में ही ये टेक्नोलॉजी अपने आप देखेगी टक्कर होने वाली है और दोनों ट्रेन्स में ब्रेक्स ऑटोमेटिक लग जाएंगे। यानी कि जो टक्कर होती है, कोलिजन होती है, उसको अवॉइड करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो कवच जो है भारत ने इंडिजिनसली बनाया था पिछले साल 2022 में। और अब यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कवच, क्या कवच फेल हो गया, क्या कवच जो टेक्नोलॉजी है ये काम नहीं आई? तो यहां पर कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि भाई जो ये टेक्नोलॉजी है ये काम करती है जब 2 ट्रेन्स की आपस में टक्कर हो रही हो। ठीक है, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहली ट्रेन पटरी से उतर गई, उसके बाद दूसरी ट्रेन उससे टकराई, यानी कि 2 ट्रेन एक दूसरे से नहीं टकराई हैं, इस वजह से कवच टेक्नोलॉजी ने काम नहीं किया। दूसरी यहां पर बात कही जा रही है कि क्योंकि अभी कवच टेक्नोलॉजी पूरे भारत में सारे रेलवे ट्रैक्स पर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहां पर भी शायद कवच टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होने के कारण यहां पर ये कोलिजन भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी किस किस तरह काम करती है। तो रेडियो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, साथ ही में जीपीएस सिस्टम को ये यूटिलाइज करती है। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है और 1-2 साल के पुराने करंट अफेयर्स को भी उठा लेता है, तो आपको पता होना चाहिए टर्म बेस्ड, भाई टर्म बेस्ड चीज तो पता होनी चाहिए। टर्म बेस्ड पर क्वेश्चन बना लेता है, एक टर्म पर क्वेश्चन बना देता है। कवच शब्द आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज। ठीक है, अब रिसेंटली आप देखते रहिए कि 1 साल पुरानी बात है या 1.5 साल, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बोल सकता है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर इतना पता है तो हम कई बार अंदाजे लगा लेते हैं सही आंसर तक पहुंचने में। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया। और अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कई बार जो यूपीएससी है वो जाकर स्पेसिफिक क्वेश्चन बड़े बनाता है, जैसे 2023 में होमगार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कई बार उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन बना देता है। तो रेलवे से जुड़ा हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है किसी स्टेटमेंट में एक फैक्ट के रूप में आपसे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। कहता है इंडिया जो है कितने रेलवे जोन्स में डिवाइडेड है। तो इंडिया कितने रेलवे जोन्स में डिवाइडेड है यहां पर बताएंगे। और इंडिया जो है टोटल कुल मिलाकर 17 रेलवे जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो कभी आपको एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो एलिमिनेट करने के लिए, या फिर अब तो एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं आती, तो एक स्टेटमेंट तो आपको एटलीस्ट पता होगी। ठीक है, और रेलवे से बाकी जुड़े फैक्ट्स भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये थी पूरी वीडियो जिसके अंदर हमने जाना कि भाई क्या कारण हो सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये पूरा मुद्दा क्या है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।